वास्तव में केवल पिरान्हा ही नियमित रूप से खाया जाता है। केवल कुछ ही लोगों को पिरान्हा ने खाया है। और फिर भी मनुष्यों पर हमले वास्तव में हुए हैं। ज्यादातर अमेज़न बेसिन में हमले के कई सौ प्रलेखित मामले हैं, जिनमें से कुछ के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। लेकिन 30 से अधिक पिरान्हा प्रजातियों में से केवल लाल पेट वाला पिरान्हा ही सबसे अधिक आदमखोर किंवदंतियों का विषय है। लाल पेट वाले पिरान्हा के हमले शुष्क मौसम के दौरान चरम पर होते हैं, जब भोजन की कमी होती है और पानी का स्तर कम होता है, जिससे भूखी मछलियों की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। फिर भी शुष्क मौसम के ये हमले भी आमतौर पर हाथों और पैरों पर छोटी लेकिन दर्दनाक चुभन तक ही सीमित होते हैं। घातक हमले काफी दुर्लभ हैं। पिरान्हा के पास तेज दांतों वाले शक्तिशाली जबड़े होते हैं और वे एक दुर्जेय शिकारी होते हैं। लेकिन ये मछलियां आमतौर पर केवल अन्य मछलियों या घायल जानवरों को ही खाती हैं। तथ्य ये है कि एक भूखा पिरान्हा लगभग किसी भी चीज को काट लेगा, यहाँ तक कि अन्य पिरान्हा को भी। यह विशिष्ट शिकार इतना बार बार होता है कि पिरान्हा के पंख, शरीर की दीवार और दांतों का पुनर्जनन अविश्वसनीय रूप से तेजी से विकसित हुआ है, जिसके काटने से रात भर में उपचार की प्रगति दिखाई देती है। मछली विशेषज्ञ डॉक्टर HR एक्सेलरोड ने नेटवर्क टेलीविजन पर कहा कि पिरान्हा लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। बाद में उनसे इसे साबित करने के लिए कहा गया और उन्होंने इसे साबित कर दिया। केवल तैराकी चड्डी पहनकर पिरान्हा संक्रमित पानी में उतरकर मांस का एक बड़ा टुकड़ा मछली के कांटे पर रखकर उसने पानी के ऊपर लटका दिया और इंतजार करने लगा। पिरान्हा मांस को फाड़ देते हैं, लेकिन डॉक्टर एक्सेलरोड को अछूता छोड़ देते हैं। भले ही पिरान्हा मनुष्यों के लिए बहुत कम खतरा पैदा करते हैं, लेकिन वे देशी मछली प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस कारण से कई राज्य और देश उनके आयात, प्रजनन या यहाँ तक कि उन्हें एक्वेरियम में रखने पर प्रतिबंध लगाते हैं। दुर्भाग्य से लोगों ने ऐसी मछलियां नदियों या झीलों में फेंक दी हैं जिन्हें वे अब नहीं चाहते हैं। लेकिन नदी या झील में फेंका गया पिरान्हा वहां रहने वाली मछलियों की प्रजातियों को आसानी से नष्ट कर सकता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकता है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों में पाए जा सकते हैं, हालांकि वे मूल निवासी नहीं हैं। हमारे जल में प्रजनन आबादी स्थापित होने की संभावना वास्तविक है, और इस कारण से कुछ राज्य इंडोर एक्वेरियम में उपयोग के लिए भी मछली पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुनते हैं।